हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एस क्लासेस। हाँ, बहुत लेट हो गया है, पता है मुझे। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जब हमने कवर किया था 11th स्टैंडर्ड ओसीएम का, इंट्रोडक्शन टू ओसीएम, उससे लेके सेकंड मॉड्यूल बहुत लेट हो गया। आई नो, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। मुझे उसके बीचों में टाइम नहीं मिला। मुझे FY BCom के लेक्चर डालने थे और बहुत अलग अलग काम थे, तो आई एम सॉरी फॉर इट। तो अब हमारा पिछले पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो FY जैसे का हमने फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म कर दिया था, इंट्रोडक्शन टू ओसीएम। जिसने नहीं देखा है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देखो, समझ में आएगा। उसके बाद ये देखो या उसके पहले देखो, समझ जाएगा। ट्रेड कॉलेजेस में चालू किया होगा आपको, ट्रेड क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ट्रेड मीन्स व्हाट्स? व्यापार। आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फर्स्ट मॉड्यूल अगर आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, गुड्स बेचते थे, खरीदते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वही सब है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ईजी चैप्टर है। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस आप आपस में एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लेन देन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए। पैसे के लिए नहीं कर रहे हो तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, पैसे के लिए कर रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव अपने को अब रट लिया गया है, हमने, हमारे दिमाग में बैठ गया। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। ओके। ट्रेड एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इट इज़ कैरिड आउट बाय द बायर एंड सेलर। एक लिंक होता है सेलर से लेके, मीन्स प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। गुड्स बनाया जिसने, उससे लेके एक नॉर्मल पब्लिक तक गुड्स बेचने के लिए ट्रेड काम करता है। ट्रेड वो एक लिंक है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूसर ने बना दिया, अब वो बैठ के पालघर में गुड्स बना रहा है, अब वो जाके पूरे इंडिया में दे पाएगा क्या? नहीं, उसके लिए उसको रिटेलर का हेल्प लेना पड़ेगा, होलसेलर का हेल्प लेना पड़ेगा, कुछ मिडल मैन, इंटरमीडियरीज का हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रेड का हेल्प लेना पड़ेगा बेसिकली, तभी वो गुड्स अपने इधर से दूसरे को दे सकता है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, गुड्स बना के अपने घर पे रखेगा क्या? या खुद जाएगा पैदल चल के थाने से, पालघर से थाने, पालघर से मुंबई, पालघर से गुजरात, खुद जाने वाला है क्या वो? नहीं, ही यूज द वेरियस फैसिलिटीज विच कॉल्ड एज ट्रेड। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे हम। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनली हमें पता है, इंटरनली मीन्स अंदर के पार्ट्स, जो बिजनेस के अंदर के पार्ट्स हो गए, इंटरनली वर्क कर रहे हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहर के, आउटसाइडर। ओके, इंटरनल में फर्स्ट आ गए होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड। होलसेलर हमने पढ़ा था फर्स्ट मॉड्यूल में, जो बंदा बल्क में सामान खरीदता है, which a person buys a product in a bulk quantity and sells the product in bulk or small quantity। वो खरीदेगा बल्क में, और वो छोटे क्वांटिटी में भी बेच सकता है और बड़े क्वांटिटी में भी बेच सकता है। मोस्टली वो बड़े क्वांटिटी में ही बेचता है होलसेलर। रिटेलर छोटे क्वांटिटी में बेचता है। ठीक है, कभी कभी होलसेलर छोटे क्वांटिटी में भी बेच दिया अगर उसका सेल नहीं है ज़्यादा तब, वरना वो नॉर्मली बड़े क्वांटिटी में ही बेचेगा, उसे हम कहते हैं होलसेलर। जो बंदा बड़े क्वांटिटी में खरीदेगा, करोड़ों में लाखों में माल खरीदेगा और लाखों में दुकानदारों को, रिटेलर को देगा। और रिटेलर मीन्स व्हाट? दुकानदार। मैं रिटेलर हूँ, मैं होलसेलर से खरीदूंगा, मैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर से नहीं खरीदूंगा। मार्क माई वर्ड, आई डोंट परचेज डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। अगर कोई छोटा बिजनेस है, हाँ चल ये चीज़, ये कारखाना मेरे बाजू में है, बना रहा है, मेरे जान पहचान का है, तो मैं ले लूँगा, वरना मैं होलसेलर से ही लूँगा। समझ में आ रहा है? होलसेलर से लेके नॉर्मल कस्टमर को बेचूंगा। कस्टमर क्वांटिटी में लेने वाला है क्या? नहीं, कस्टमर इक्का दुक्का पीस लेगा, छोटी क्वांटिटी में लेगा। रिटेलर बाइज इन अ बल्क क्वांटिटी एंड सेल इन द स्मॉलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? मैं खरीदूंगा 50 पीस, बेचूंगा एक एक करके। ये काम होता है एक दुकानदार। रिटेल ट्रेड के अंदर भी कुछ टाइप्स दिए हैं, इंटरनेट ट्रेड, रिटेलर, फिक्स शॉप रिटेलर, हॉकर, पेडलर्स, पढ़ेंगे हम, सारा पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था, बाहर के ट्रेड, बाहर के आउटसाइडर हो गए, उनके साथ ट्रेड। ओके, इन द एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। पिछले मॉड्यूल के लास्ट में हमने ये छोटा छोटा पढ़ा था। इंपोर्ट मीन्स व्हाट? बाहर से गुड्स आ रहे हैं। एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट? अपने कंट्री से गुड्स बाहर जा रहे हैं।
इंटरपोर्ट ट्रेड मैंने बताया था, ये कॉम्बिनेशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इसके अंदर गुड्स बाहर से आएगा और दूसरी जगह बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था लैपटॉप, मैंने बाहर से जापान से लैपटॉप के पीसेस मंगाया, स्पेयर पार्ट्स मंगाए, मदरबोर्ड, कैलकुलेटर, कीबोर्ड, माउस, वो सब मैंने मंगाए। मैंने इंडिया में उसको बनाया, प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, अपना नाम का लेबल लगाया, बेच दिया मैंने अमेरिका में। समझ में आया? इट्स कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। अभी फ़िलहाल चालू करते हैं हमारे इंटरनल ट्रेड से। थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है सबने, कॉन्सेप्ट सबको पता हुआ है, ठीक है। बस अपने को वो डीप में कैसा लिखना है एग्ज़ाम में वो देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो चालू है ना, देखना पड़ता है भाई। When the goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade. कोई भी वस्तु, सर्विसेज, गुड्स और कोई सेवा दे रहा हूँ मैं, टीचिंग इज़ अ सर्विस, डॉक्टर जो आपको चेक करता है, ट्रीटमेंट देता है, इट इज़ ऑल्सो सर्विस। गुड्स मीन्स एयरबड्स बेचा मैंने, सर गुड्स है। पेन बेचा मैंने आपको, गुड्स है। कुछ ग्रोसरी बेच, गुड्स है। ये सब हमें पता है गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो लेट्स मूव अहेड। एग्जाम्पल के टाइप पे हम देख सकते हैं परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द डोर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट, डिपार्टमेंटल और मॉल। ये इंटरनल ट्रेड के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप किसी सेल्समैन से खरीदो जो आपके घर के दरवाजे पे आ रहा है, लोकल शॉप अपने एरिया के शॉप से खरीदो, एग्जीबिशन से खरीदो, या किसी मार्केट, मॉल, कहीं से भी खरीदो, वो सब हमें इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आएगा। When the buyers and seller both are from the same country, it is known as international trade. बायर एंड सेलर इंडियन सिटीज़न हुआ तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। इंडियन सिटीज़न मीन्स मतलब क्या, मैं इंडियन हूँ, आप इंडियन हो, मैंने आपको बेचा, आपने ख़रीदा, ये इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। मैं नेपाली हूँ क्या? नहीं। मैं पाकिस्तान से आया हूँ क्या? मार दोगे तुम लोग मेरे को। मैं कहीं दूसरे कंट्री से नहीं आया हूँ, ओके। मैं इंडियन में ही हूँ, मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ। हाँ, दूसरे स्टेट में पैदा हुआ हूँ, इट्स डिफरेंट, बट मैं इंडिया में ही हूँ, आप भी इंडिया में ही पैदा हुए। हम दोनों के पास आधार कार्ड है, वी आर ए इंडियन सिटीज़न। समझ में आया क्या बोल रहे सर? कहीं का टॉपिक कहीं लेके जाते हैं, बट समझो, इंडिया का हूँ मैं, आप भी इंडिया के हो, ट्रांजैक्शन भी इंडिया के अंदर हुआ, इट्स नोन एज इंटरनल ट्रेड। केस स्टडी आया, जस्टिफाई करने बोला, दिमाग में रखने का, कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री एनीथिंग हैपेंस, इट्स नोन एज इंटरनल ट्रेड। आउटसाइड द कंट्री, मार्क माई वर्ड, आउटसाइड द कंट्री एनी ट्रांजेक्शन हैपन विद द एनी वन, चाहे वो बाहर का बंदा हो या अंदर का बंदा हो, कंट्री के बाहर कांड हुआ ना, कंट्री के बाहर लेन देन हुआ ना, एक्सटर्नल ट्रेड, ओके। एज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देयर इज अ नीड टू अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले ही बताया था, गुड्स प्रोड्यूस पालघर में हुआ, देना मेरे को मुंबई में, थाने में, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लगेगा, वेयर हाउस लगेगा, मेरे को बहुत कुछ लगेगा। सॉरी है, ये कैमरा मेरा बहुत उड़ रहा है, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लगेगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने बताया, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना रहा है पालघर में, देगा होलसेलर को। होलसेलर उसके हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, मुंबई में होगा, गुजरात में होगा, थाने में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठा है उसका होलसेलर। बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं वो हर जगह बैठे हैं। वो होलसेलर अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला या अपना कुछ भी हुआ सिटी, उसके अंदर में वो छोटे छोटे रिटेलर को देगा। होलसेलर के बाद आ गया आपका रिटेलर। रिटेलर फिर क्या करेगा, नॉर्मल पब्लिक को गुड्स देगा। रिटेलर सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर। समझ में आ रहा है? देयर आर द टू टाइप्स इन द इंटरनल ट्रेड, इज नोन एज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। मेरा कैमरा गिर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रुक जाओ, एक बार सेट करने दो इसको। ठीक है। होलसेल ट्रेड, when goods are purchased in large quantity from the manufacturer or producer। बताया था मैंने होलसेल ट्रेड क्या होता है, गुड्स बड़े क्वांटिटी में परचेज हुआ, पर्पस टू रीसेल टू रिटेलर, फिर बेचने के लिए रिटेलर को। रीसेल मीन्स परचेज करके बेचा, रीसेल, ओके। द पर्सन हु इज एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर।
जो ये काम करेगा उसे हम होलसेलर के नाम से जानेंगे। होलसेलर बायज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स इट टू द रिटेलर, सो होलसेलर इज बायर एज वेल एज सेलर। होलसेलर खरीदता है फिर बेचता है, ठीक है। तो होलसेलर बायर भी कहलाएगा, सेलर भी कहलाएगा। तो होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड अलग अलग काम करेगा, क्या क्या काम करेगा हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से 2 डेफिनेशन आ गए, आप लोगों को पता है क्या बोलना है। शाणे लोग हैं फिलिप कॉटलर, ये आप लोगों को कॉमर्स में आगे दिखने वाला है, नाम याद रखना। ओसीएम सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में है। इसके बाद अगर एफवाई बीकॉम लोगे या बीएमएस वीएमएस में जाओगे तो ये फिलिप कॉटलर को नाम याद रखना। हेनरी फेयल काम नहीं आने वाला, फिलिप कॉटलर बहुत काम आएगा। होलसेलिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विस टू दोज हु बाय फॉर रीसेल ऑफ द बिजनेस यूज। अच्छा है, कुछ कुछ समझ रहा है सर, कुछ कुछ नहीं भी समझ रहा है। चलो नीचे वाले का पढ़ते हैं। नीचे कौन है? इवेलिन थॉमस। ये क्या बोल रहा है? अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नेदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू। हाँ सर, इसका थोड़ा ज़्यादा समझ रहा है दोनों का है, बट फिलिप कॉटलर से ज़्यादा इसका समझ रहा है। तो यही याद करेंगे ना, लोड नहीं लेना है अपने को, दोनों में से एक एग्जाम में लिखना है। हम लोग इवेलिन थॉमस का लिखेंगे। क्या बोल रहा है इवेलिन थॉमस? अ ट्रू होलसेलर, एक सच्चा होलसेलर, हिमसेल्फ नेदर अ मैन्युफैक्चरर, वो खुद को ना मैन्युफैक्चरर मानता है ना रिटेलर मानता है, बट वो इन दोनों के बीच का एक लिंक बनता है, इन दोनों को बात करता है, इन दोनों से ट्रांजेक्शन करता है, इन दोनों से व्यवहार रखता है, इन दोनों से रिलेशनशिप रखता है अच्छा खासा, वो होलसेलर होता है। समझ में आया? एक सच्चा होलसेलर ना वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर समझेगा क्योंकि वो गुड्स थोड़ी बना रहा है, ना वो अपने आप को रिटेलर समझेगा, वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहा है, बट वो इन दोनों से बातचीत करता है, रिलेशनशिप रखता है। समझ में आ गया डेफिनेशन? फीचर ऑफ होलसेलर, बेनिफिट ऑफ होलसेलर, या फिर कहे पॉइंट्स जो होलसेलर करता है। अ होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटीज। पता है होलसेलर है, बड़े माल में खरीदेगा, बल्क में खरीदेगा। होलसेलर हैज़ टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम रिस्क तो है भाई, रिस्क है। तू बड़ा प्रोडक्ट खरीद रहा है, बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद रहा है, बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेच रहा है, हो सकता है रास्ते में चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो धंधे में रिस्क रहता ही है। ऐसा पर्टिकुलरली होलसेलर के लिए रिस्क नहीं है, सबके लिए रिस्क है। प्रोड्यूसर भी करोड़ों का माल खरीद के रखा है, क्या उसके लिए रिस्क नहीं है? सबके लिए रिस्क है। बिजनेस है तो रिस्क है। स्कैम 1992 देखा था, रिस्क है तो इश्क है। ओके, बट ये पैसे वालों के लिए, हाँ तुम लोग मत लेके बैठना, ड्रीम 11 बंद हुआ अभी, वो सब चक्करों में मत पड़ो। रिस्क है तो इश्क है, सब फालतू बातें हैं। होलसेलर डील्स विथ वन ऑफ फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई भी होलसेलर एक या एक से ज़्यादा गुड्स भी रख सकता है, एक गुड्स भी रख सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन हर बिजनेस टाइप। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। होलसेलर ज़्यादा मात्रा में सामान रखता है, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान रखता है, तो उसके लिए उसको लार्ज कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। द होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स क्या? अगर मेरे पास गुड्स भरा हुआ है, ये मेरा दुकान है, इसमें सामान भरा हुआ है, ठीक है, सामान बिक नहीं रहा है पर भरा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? प्राइस थोड़ा कम करके बेचूंगा ना, ऑफर दूंगा कस्टमर को कि भाई मेरा गुड्स बिके। इसका डिमांड नहीं है अभी, डिमांड सप्लाई आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से समझ लो। जिस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है ना, उसका प्राइस भी कम हो जाता है। डिमांड होना चाहिए मार्केट में, आपका डिमांड होगा तभी आपकी प्राइस बढ़ेगी। अगर अभी मेरे दुकान पर भीड़ लगा है, लोगों को यही चाहिए, एक सामान मेरे पास पड़ा है, 4 लोग खड़े, तो मैं क्या करूँगा? प्राइस बढ़ा दूंगा। 15 रुपये का है, 20 रुपया देगा तभी मैं दूंगा, तो बंदा बोलता है हाँ मैं 20 दूंगा, ले ले। डिमांड है प्राइस बढ़ेगी, डिमांड नहीं है प्राइस गिरेगी। डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। डिमांड पे प्राइस निर्भर है, बट सप्लाई के टाइम, मार्क माय वर्ड, सप्लाई के टाइम उल्टा हो जाता है। सप्लाई अगर ज़्यादा होगा, सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस कम, सप्लाई अगर कम होगा तो प्राइस ज़्यादा। सप्लाई मीन्स व्हाट? प्रोड्यूसर से मेरे को गुड्स आ रहा है,
अगर सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, मेरे पास ज़्यादा गुड्स बेच रहा है, मेरे पास एक लोग एक सामान के लिए खड़े पर मेरे पास 10-10 पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस कम कर दूंगा ना कि भाई एक लोग क्यों खड़े, 10 लोग खड़े रहे। और अगर सप्लाई कम हो जाएगा, मेरा सामान आ ही नहीं रहा है, एक ही गुड्स पड़ा है और 10 लोग खड़े, तो रेट इंक्रीजेस। इनडायरेक्ट रिलेशन है, सप्लाई बढ़ेगा प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई कम होगा। समझ में आ गया? प्राइस स्टेबिलिटी, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरर गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू द मार्केट थ्रू होलसेलर। मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है होलसेलर से। मैं होलसेलर हूँ, मैं बल्क में क्वांटिटी खरीदा हूँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट को, रिटेलर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर रिटेलर को अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, रिटेलर मेरे को अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, तो मैं फिर ऊपर बताऊंगा, हाँ भाई कस्टमर को ना तेरे पैकेजिंग में ना ये नहीं चाहिए, इसको लाल को ना पीला कर दे, तो ये मैं मैन्युफैक्चरर को बताऊंगा। समझ में आ रहा है? A wholesaler sell the good to the retailer as per their requirement. रिटेलर को जो गुड चाहिए, लाल के जगह पीला गुड चाहिए, मैं उसको दूंगा, जो उसको चाहिए वो मैं उसको दूंगा। और होलसेलर परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, ये सब होलसेलर परफॉर्म करेगा। यहाँ तक समझा आप लोगों को होलसेलर के फीचर्स क्या क्या थे। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर की सर्विसेज क्या क्या है, क्या क्या सेवाएं देता है। सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से जो सर्विसेज उसको मिलती है वो। लार्ज परचेज, उसको लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना पड़ेगा, छोटा छोटा क्वांटिटी में नहीं कर सकता। मैं अगर होलसेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा भाई एक काम करना, मेरे को 2 पैकेट बिस्किट का दे दे, मैं एक पैकेट बेचूंगा फिर देखो पैसा दूंगा, तो ऐसा नहीं चलता। क्रेडिट पे वो गुड्स ले सकता है होलसेलर, बट वो 2 पीस नहीं देगा, वो उसको 200 पीस देगा या 2000 पीस देगा होलसेलर को। समझ में आया? स्टोरेज रखना पड़ेगा होलसेलर को। होलसेलर के पास वेयर हाउस होना चाहिए, वो अपने घर पे सामान ला के नहीं रखेगा। 2 बिस्किट है तो बात अलग है, 2000 बिस्किट है, देन दे वांट द वेयर हाउस सर्विस। ओके, वेयर हाउस वो खुद का खरीदे या हायर करे, भाड़े पे ले, कुछ भी हो, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट उसे स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, मैंने एग्जांपल दिया था, पालघर में गुड्स बना रहा है या पालघर में होलसेलर है, उसे गुड्स ऑल ओवर इंडिया भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। बाय ट्रेन भेजे, बाय एयर भेजे, बाय वाटर भेजे या बाय रोड भेजे, वो उसका इशू है। फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसा उसको कहाँ से लाना है, एडवांस ले रहा है, मैन्युफैक्चरर को एडवांस दे रहा है या बाद में पैसा देगा, वो सब उसे मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ेगा। अगर वो उसको एडवांस दे रहा है तो फिर उसको सामान लेना पड़ेगा। कोई चीज़ें रहती है जिसका एडवांस देना पड़ता है, जो ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहता है, जिसका शॉर्टेज हो जाता है, तो वो बंदा पहले ही एडवांस दे के बुक करा लेगा कि भाई तेरे पास आएगा तो सबसे पहले मुझे देना। प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर कैन गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को दे पाता है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर आके किसको बताएगा, रिटेलर को बताएगा, रिटेलर ऊपर बताएगा कि भाई तेरे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट आ रहा है, ये कुछ आ रहा है, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तो फिर मैन्युफैक्चरर ऊपर बताएगा होलसेलर को। फिर होलसेलर उस हिसाब से डिज़ाइन करके कि हाँ अगर मैं डब्बे में बना रहा हूँ तो थोड़ा लीकेज हो रहा है, मेरे को इसको प्लास्टिक डब्बे में बनाना चाहिए, वो सब चीज़ें उसे पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? स्टेप बाय स्टेप, जो हम लोग ने ऊपर देखा था डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, वो सब ऊपर से, उसको अब नीचे से कर दो। जब इंफॉर्मेशन मिलेगी ग्राउंड लेवल से मिलेगी। ग्राउंड लेवल में कौन है, प्रोडक्ट यूज़ कौन कर रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आम जनता यूज़ कर रही है। आम जनता सीधा जाने वाली है क्या कंपनी के पास? नहीं, वो दुकानदार पे आएगी। कुछ भी उसको प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, गंदा निकला, कीड़ा निकला, कुछ भी निकला, दुकानदार का गला पकड़ेगी, दुकानदार होलसेलर का गला पकड़ेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा। समझ में आया? प्रोसेस एक चेन के हिसाब से चलता है। अभी तुमको कुछ कंप्लेन करना है, तुम डायरेक्टली कॉलेज के ट्रस्टी के पास चले जाते हो क्या? नहीं, टीचर को बताओगे, या कोई अगर ग्रीवियंस सेल है तुम्हारे कॉलेज का उसको बताओगे, वो फिर प्रिंसिपल के पास मैटर रखेंगे, प्रिंसिपल फिर सोचेंगे वो मैटर ज़रूरी है ज़्यादा, तो फिर ट्रस्टी के पास लेके जाएंगे। समझ रहे हो? एक लाइन होती है, लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक लेवल के हिसाब से सब चीज़ें होती है। रिस्क बेयरिंग, होलसेलर रिस्क लेता है बिजनेस में, गुड्स स्टोर करने के लिए, बड़े क्वांटिटी में गुड्स स्टोर करने के लिए। रिस्क वैसे सब लेते हैं, रिटेलर और लेता है, होलसेलर लेता है, मैन्युफैक्चरर, सारे रिस्क लेते हैं। ठीक है, इतना समझा। मार्केटिंग फंक्शन, वेरियस मार्केटिंग फंक्शन लाइक वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। होलसेलर को मार्केटिंग करना पड़ेगा,
मार्केटिंग मीन्स गुड्स को एडवर्टाइज, गुड्स को बेचने के लिए तरीके लगाने पड़ेंगे। गुड्स उसके पास आ गया, रखा रहेगा क्या अपने वेयर हाउस में? नहीं, उसको निकालना है। सेल्समैन रखेगा, सेल्स प्रमोशन करेगा, जाके दुकानदारों के पास जाएगा, भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मुझे बेचना है, ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, दिखा के बेचना पड़ेगा। जो दिखता है वही बिकता है। समझ में आया? सर्विसेज टू रिटेलर, रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देगा? तो मेरा कैमरा बराबर मैच नहीं हो रहा है। सर्विसेज टू रिटेलर, stock of goods. A wholesaler keeps large stock of goods. Retailer can get goods easily when the consumer asks for goods. Means what? होलसेलर के पास बड़ी क्वांटिटी में गुड्स रहते हैं। जब भी रिटेलर उसका डिमांड करेगा तब होलसेलर उसे दे सकता है। समझ में आया? रिटेलर कब डिमांड करेगा? जब कस्टमर से उसको डिमांड आएगी। कस्टमर उसे गुड्स मांग रहा है तब वो रिटेलर डिमांड करेगा होलसेलर से। होलसेलर के पास ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स है, वो इजीली प्रोवाइड कर देगा। रेगुलर सप्लाई, बराबर सप्लाई करेगा। पैसा मिल रहा है तो करेगा ना। मैं होलसेलर हूँ, मुझे प्रॉपरली पेमेंट मिल रहा है, प्रॉपरली डिमांड आ रहा है, तो मैं सप्लाई करूँगा। रिस्क बेयरिंग, मैंने बताया था, होलसेलर भी रिस्क बेयर कर रहा है, रिटेलर भी रिस्क बेयर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर भी रिस्क बेयर कर रहा है। बिना रिस्क का कोई धंधा नहीं होता मेरा भाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब लोग को? रिस्क के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती। रिस्क बेयर मैन्युफैक्चरर भी कर रहा है, रिटेलर भी कर रहा है, तो होलसेलर भी कर रहा है। ओके। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। होलसेलर ना जब रिटेलर को गुड बेचता है ना, तो रिटेलर कैसा, कोई रिटेलर हाँ जिसके पास पैसा है वो दे देगा, बट जो बिग क्वांटिटी में खरीद रहा है, जैसे 10,000 20,000 का किसी ने गुड्स खरीदा, तो दुकानदार के पास इतना पैसा नहीं रहता। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं बोल सकते नहीं भाई मेरे को पैसा देगा तभी मैं गुड्स दूंगा। उसे थोड़ा क्रेडिट फैसिलिटी देना पड़ता है। क्रेडिट मीन्स व्हाट? उधारी। समझ में आ रहा है? अब मैं भी अपने दुकान पे गुड्स मंगाता हूँ, मैं होलसेलर को बोलता हूँ भाई मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे दे, या फिर मैं उसको चेक आज के आज चेक लिख के दे दूंगा, बट वो चेक पे डेट में डालूंगा 1 हफ्ते बाद का, 1 महीने बाद का, बात करके। ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि भाई थोड़ा अभी पेमेंट का ये चल रहा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, थोड़ा बात पे मनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें रिटेलर को करनी पड़ती है। एज अ रिटेलर, एज अ शॉपकीपर, एज अ बिजनेसमैन, मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से समझता हूँ। आगे चल के अगर आपका खुद का शॉप होगा, खुद बिजनेस करोगे, तो आप ये चीज़ें समझोगे कि पैसा कैसे इधर उधर एडजस्ट करना है। पैसा आपके पास रहेगा, फिर भी थोड़ा टाइम मांग लो, सामान बिकेगा तब दूंगा, ऐसा करके। क्योंकि पैसा पहले चला गया, सामान अटक गया, लॉस आपका ही है। पैसा इधर उधर घूमता रहता है, बिजनेस में पैसा बचता नहीं है। एक बिजनेसमैन होता है ना, दुकानदार, वो पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाती है, बच्चों की शादी, खुद का खर्चा, घूमना फिरना, पर उसके पास कुछ सेविंग नहीं रहती। बस उसका ये रहता है दुकान चल रहा है, दुकान से पैसा आ रहा है, दुकान से गले से पैसा निकल रहा है, खर्चा हो रहा है, सब हो रहा है, बट सेविंग कुछ नहीं हो पाती। बट वो लाइफ में जो सोचते हैं ना, जॉब करने वालों के पास इतना सेविंग होता है, जॉब करने वालों के पास सेविंग ही होता है। बिजनेस, वो लाइफ में कुछ बड़ा खर्चा आ गया ना जॉब वालों के पास, तो उनके लग जाएगी। फिर उनके पास सेविंग इतनी है, 1 लाख की सेविंग है, 2 लाख का खर्चा आ गया, अटक जाएंगे। बिजनेस वाला 10 साल से बिजनेस कर रहा है, आगे चल के अगर 30 लाख का भी लफड़ा हुआ, 30 लाख का भी कोई रिस्क हुआ, वो निकाल सकता है बिजनेस में से। बिजनेस ऐसा है, पैसा दिखता नहीं है पर रहता है। जॉब में पैसा दिखता है और एक्चुअल में निकालने जाओ तो रहता नहीं है। इट्स अ बिजनेस। मार्केट इन्फॉर्मेशन सेम जो मैंने होलसेलर को बताया था, रिटेलर को जो भी मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलेगा प्रोडक्ट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो ऊपर बताएगा। रिटेलर के ऊपर कौन? होलसेलर। होलसेलर के ऊपर कौन? मैन्युफैक्चरर अपना। समझ में आ गया? सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा तेरे को भाई, सेल्समैन रखना पड़ेगा, रिटेलर को भी सेल्समैन रखना पड़ेगा, या फिर अगर उसका सेल्समैन नहीं, रिटेलर सेल्समैन नहीं रखेगा, होलसेलर सेल्समैन रखेगा, सॉरी, रिटेलर को बोर्ड लगाने पड़ेंगे। कोई बोर्ड अगर बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे ये सब मसाले वसाले की हो गई, वेफर्स, बालाजी, चिप्स, तो ये सब अपना बैनर खुद देते हैं, वरना उसे खुद अपना बोर्ड बना के रखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी के प्रोडक्ट है, ये बेचता हूँ, ग्रोसरी स्टोर है, जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, एनीवेज कुछ भी हो उसको वो लगाने पड़ेगी, उसे प्रमोशन करना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, होलसेल ट्रेड समझा, बिल्कुल ईजी था, एग्ज़ाम में आया, लिख पाओगे। फीचर 4 पॉइंट लिखने का, सर्विसेज लिखने का, होलसेलर को क्या देता है, रिटेलर को क्या देता है, सर्विसेज दोनों के एज इट इज़ 3-4 सेम है, 3-4 पॉइंट सेम है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिटेल ट्रेड पे आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिटेल ट्रेड। सो नेक्स्ट पॉइंट, रिटेल ट्रेड, when goods are sold relatively in small quantity to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer
इज नोन एज रिटेल ट्रेड। जब गुड्स छोटे क्वांटिटी में, होलसेलर में क्या होता था, गुड बड़े क्वांटिटी में जाता था, रिटेल ट्रेड में गुड्स छोटी क्वांटिटी में जाएगा। when goods are relatively small quantity to the consumer by the wholesaler is known as retail trade। समझ में आया? सच सेलर्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइजेस। वो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं। डेफिनेशन, एक डेफिनेशन रिटेल ट्रेड का भी है, शाणे लोग जो मैंने बताया था, इसमें दोनों पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कौन सा इजी है। रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज ऑफ कंजम्पशन रेदर देन फॉर रीसेल। रीसेल याद आया? होलसेल में रीसेल करते थे, होलसेलर रीसेल करता था। क्यों रीसेल क्यों बोलते थे उसको? बताओ फटाफट, रीसेल क्यों बोलते थे? क्योंकि वो गुड्स बाय करता था, फिर गुड्स सेल करता था, गुड्स खरीदता था, फिर गुड्स बेचता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वही हो रहा है, गुड्स खरीद रहा है फिर बेच रहा है, बट ये रीसेल नहीं। यहाँ पे जिसको बेच रहा है ना, रिटेलर जिसको वो गुड्स बेच रहा है ना, वो गुड्स बेचेगा नहीं, वो गुड्स कंज्यूम कर लेगा। ही इज अ कंज्यूमर। होलसेलर जिसको गुड्स बेच रहा था वो वापस सेल करेगा, इसीलिए होलसेलर रीसेल करता है बट रिटेलर सेल करता है, ओनली सेल, या फिर बोल सकते हो कंज्यूमर को सेल करता है। समझ में आया मेरी बात? रिटेलर गुड्स कंज्यूमर को बेचेगा, कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर आगे बेचने वाला है क्या? नहीं, कंज्यूमर खुद के लिए लिया, मैगी लिया मैंने, खुद के लिए लिया, खा लूँगा, तो इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल सेल, नॉट अ रीसेल। रीसेल वर्ड आया, वो करेगा होलसेलर, रिटेलर क्या करेगा? ओनली सेल। समझ में आ गया? According to William Stanton, retail trade include all activities directly related to the sale of goods and service. Mark my word, sale of goods and service. Retail means sale of goods and service. Wholesale means resale of goods and services to the ultimate consumer for personal and non-business use. समझ में आया? Personal and non-business use. पर्सनली बेचेगा या बिजनेस के लिए जो नहीं है रिलेटेड उसको बेचेगा। दोनों इजी है, जो समझ रहा है लिख लो। मेरे को तो दोनों इजी लगा, मैं इसमें सजेस्ट करना भी मुश्किल है मेरे लिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का थोड़ा छोटा है, वही लिख लो। आप लोगों को तो छोटा ही चाहिए रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वे, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सेंस ऑफ आंसर। ओके, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। पता है अपने को, चैन हम लोग ने देखा था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर का कोई चीज़ नहीं है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये है। हम रिटेलर पढ़ रहे हैं। ओके, तो रिटेलर बीच वाला है। रिटेलर किसका लिंक है? होलसेलर और कंज्यूमर का। ये दोनों के बीच वाला कौन है? रिटेलर। ओके, हु ऑपरेट्स इन द लोकल मार्केट? लोकल मार्केट में ऑपरेट करेगा। मैं लोकल मार्केट में बैठा हूँ, लोकल मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ। गुड रिलेशन विद कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ मेरा अच्छा रिलेशन रहेगा। होलसेलर का कंज्यूमर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेच रहा है, वो रिटेलर को गुड्स बेच रहा है। बट जो रिटेलर बंदा बैठा है, जो दुकान पे बैठा है, उसको अपने कंज्यूमर से अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कस्टमर तो उसके यही है ना, नॉर्मल पब्लिक ही है ना। होलसेलर के पास कस्टमर नॉर्मल पब्लिक नहीं थे, उसके तो दुकानदार थे, उसको दुकानदार से अच्छा रिलेशन रखना था। ओके, नॉट होल्ड लार्ज क्वान्टिटी एट द गुड्स एट द टाइम। जो रिटेलर रहेगा ना, वो ज़्यादा गुड्स अपने पास रखेगा नहीं। व्हाट मीन्स, गुड्स कम क्वांटिटी में खरीदेगा, कम क्वांटिटी में बेचेगा। क्यों? 2 महीने का 3 महीने का एक्सपायरी रहता है ग्रोसरी में। ज़्यादा मंगा लिया तो अटक जाएगा ना माल उसका, थोड़ा थोड़ा करके मंगाएगा बट मंगाएगा। समझ में आया? रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ही ऑपरेट इन लोकल मार्केट। रिटेलर डील इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल। वाइड वेराइटी इन गुड्स मीन्स ज़्यादा वेराइटी। बालाजी, यूरो, ऑर्बिट या डायमंड्स, येलो डायमंड्स, जितनी भी कंपनियां हैं ना, लोकल ब्रांडेड, सबका चीज़ रखेगा। छोटी छोटी क्वांटिटी में रखेगा, 12-12 पीस रखेगा, बट सब रखेगा। समझ में आया? कस्टमर को पता नहीं क्या चाहिए, टोमेटो चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, मसाला चाहिए, क्रीम एंड ओनियन चाहिए, बहुत वैरायटी आता है साला। चिप्स में तो पागल हो जाओगे। तो रिटेलर को सब रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर 12 कंपनी है, अगर उसको 12 प्रोडक्ट रखना है, 12-12 पीसेस रखना है, तो भी हो गया ना 124। हो गया कि नहीं? 124 नहीं हुआ, 12 × 12 कितना हो गया? मेरा मैथ्स थी यार, 120, 136, 144, 144 हो गया। देखो, इसीलिए मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। मीन्स व्हाट? दुकानदार 5-10 लाख में भी दुकान खोल सकता है, 2.5-2 लाख में भी खोल सकता है, डिपेंड करता है दुकान का साइज़ क्या है। बट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है, तब उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। हाँ,
रिटेलर को कम लगता है बट होलसेलर है उसको ज़्यादा लगता है। सर्विसेज टू होलसेलर, होलसेलर के क्या सा सर्विस मिलते हैं उसको, कनेक्टिंग लिंक बताया मैंने, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक है ये। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या हेल्प होता है, क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है गुड्स, इट बिकम वेरी इजी इन द टाइम ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मीन्स पता है तुम लोग को, जो चीज़ें कम चलती है, जिनकी एक्सपायरी डेट कम होती है। फॉर एग्जाम्पल दूध, आज का दूध मैं 2 दिन बाद बेच सकता हूँ क्या? आज का ब्रेड, पाव, खारी, टोस्ट, ये सब मैं 3 दिन 4 दिन बाद बेच सकता हूँ क्या? भाजी 4 दिन बाद बेच सकता हूँ क्या? फ्रूट्स 4 दिन बाद बेच सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट फटाफट करनी पड़ेगी। ताज़ा आया ताज़ा बेचो, ताज़ा हटाओ। मार्केटिंग सेम, रिटेलर को मार्केटिंग, होलसेलर मार्केटिंग करेगा, अपना गुड्स बताएगा, एडवर्टाइज करेगा, रिटेलर को जो हो सके सेल्समैन भेजेगा, जितने भी टेक्निक हो सके मार्केटिंग की वो करके रिटेलर के पास पहुँचेगा। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, जो बताया था सेम, ऊपर की सर्विसेज रिपीटेड है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अट्रैक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, एडवर्टाइज करना है प्रोडक्ट का, फ्लायर्स देना है, कंज्यूमर को कुछ ऑफर देना है, एडवर्टाइज करना है, मार्केटिंग करना है, तभी कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा। क्रिएट डिमांड, प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करना है। सेल्समैनशिप, सेल्समैन जो रहता है ना, तुम्हारे घर पे आता है एक सरफ का पैकेट लेके, भैया OTP दे दो, ये सरफ फ्री, समझ में आ रहा है? तो वो OTP से क्या होता है, उनके कंपनी के वेबसाइट पे आप कस्टमर बन जाओगे। उनको दिखेगा कि इतने बंदे मेरा OTP, मतलब उनका नंबर, आपका नंबर उनके पास गया ना, तो उनके लिए आप एक कस्टमर बन गए। समझ में आया? वो फ्री उनको कुछ भी दे दो, उनको पैसा मिल गया उधर कि भाई ये मेरा कस्टमर बन गया। डिमांड आना चाहिए, आप एक बार यूज़ करोगे, आपको अच्छा लगा, डिमांड आएगा, न्यू गुड्स के लिए डिमांड आएगा। समझ में आया? ये सब रिटेलर करते हैं। कंज्यूमर के लिए क्या सर्विसेज है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स खत्म हुआ वापस मंगा लिया रिटेलर ने, दुकानदार में गुड्स खत्म हुआ, 4 पीस बचा हुआ है उसने वापस मंगा लिया, गुड्स खत्म नहीं होगा, रेगुलर सप्लाई। लोकल कन्वीनियंस, लोकली मिल रहा है ना मेरे को, अगर अपने बिल्डिंग के नीचे मैगी मिल रहा है तो मैं 4 दुकान छोड़ के क्या हो जाएगा क्या मैं? आप भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाएगा। होम डिलीवरी, मैनी रिटेलर प्रोवाइड होम डिलीवरी, आजकल के स्विगी, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ, लोकल दुकानदारों को इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को घर बैठे बैठे मिल रहा है, बट आजकल लोकल दुकानदार भी ट्रेडिशनल भी थोड़ा मॉडर्न होते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल में भी जाओ तो वो भी बोलते हैं भाई तुमको होम डिलीवरी चाहिए, हमारे ऊपर रहते हो क्या 10 मिनट रुकने का, मैं 2 मिनट में ला के दे दूँगा। तो अभी सब दुकानदार भी होम डिलीवरी कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स, मैंने जो बताया था, गुड्स उनके पास बहुत सारे, बालाजी, डायमंड्स, बहुत सारे कंपनी का रखेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी, रेगुलर कस्टमर जो रहेंगे ना, होलसेलर अपने रिटेलर को क्रेडिट देता है। क्रेडिट मीन मैंने बताया उधारी, रिटेलर भी उधारी देगा बट सबको नहीं देगा। अभी रोड पे चलते हुए मेरे पास एक आदमी आया, बोला भाई मेरे को अंडे दे दे, 4 अंडे दे दे, 5 अंडे दे दे, कल पैसा दे दूँगा। मैं जब उसको जानता ही नहीं तो उधारी दूंगा क्या मैं उसको? नहीं दूंगा। जो मेरा रेगुलर कस्टमर है, मेरे बिल्डिंग के ऊपर रहता है या आजू बाजू बिल्डिंग में रहता है, जो मेरे को रोज़ आते जाते दिखता है, रोज़ मैं जानता हूँ कि भाई इसका तो खुद का घर है, इधर खुद का दुकान है, काम धंधे वाला आदमी है, छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, रेगुलर कस्टमर को उधारी दूंगा। या फिर मैं एक डायरी बना दूंगा, भाई महीने भर का सामान लेके जा रहा है, महीने भर का जो भी होगा इसमें तेरा लिखाया रहेगा, महीने भर का हिसाब पहले कर दे या बाद में कर दे। ओनली रेगुलर कस्टमर को ही उधारी मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। आफ्टर सेल सर्विस देने के बाद, गुड्स बेचने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आपने टीवी फ्रिज लेके गए, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो दुकानदार की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना, अगर गारंटी वारंटी के अंदर है। आप ऐसा बोलो कि 6 महीने की वारंटी है, बाद में आप मुकर जाओ अपने बात से, तो ये आपका धंधा चौपट कर देगा। आपका मार्केट में कॉरपोरेट इमेज, आपकी खुद की इमेज, दुकान की इमेज ख़राब हो जाएगी। कॉरपोरेट इमेज मीन्स जो आप बिजनेस लेके बैठे हो, ब्रांड, एक होता है ब्रांड इमेज, एक होता है कॉरपोरेट इमेज। कॉरपोरेट इमेज मीन्स आपकी कंपनी, आपका जो दुकान है उसका इमेज गिरेगा। ब्रांड इमेज मीन्स आपका प्रोडक्ट, आपका जो ब्रांड है। आप अगर बालाजी का लेके रखे हो, बालाजी के प्रोडक्ट में कुछ गलत निकला, कुछ भी आगे पीछे हुआ, तो उस कस्टमर को उस ब्रांड के लिए एक इमेज गिर जाएगी। यहाँ मैंने बालाजी का लिया था, उसमें ऐसा ऐसा निकला, अब मैं नहीं लूँगा। समझ में आया? ब्रांड मीन्स प्रोडक्ट और कॉरपोरेट मीन्स कंपनी या दुकान। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, क्वालिटीज़, ये सब रिटेलर को कस्टमर को बताना पड़ेगा। अगर वो कोई गुड्स बेच रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल ले लो, टीवी है, टीवी कितने इंच का है, एलईडी है, एलसीडी है,
क्या क्या फंक्शंस है, एंड्रॉयड टीवी है, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, एक फ्री डेमो दे देना। घर पे अगर वॉशिंग मशीन आया कैसे चलेगा, मैनुअल बताना, सब कुछ जिम्मेदारी दुकानदार की है। टाइप्स ऑफ रिटेलर, कितना मिनट हो गया? टाइप्स ऑफ रिटेलर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो बड़ा हो जाता है, पब्लिक देखती नहीं है, और 11-12 सब क्लासेस वाले पब्लिक है, मुझे पता है, पूरा वीडियो देखते नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर। ऊपर हम लोग का रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड तो पूरा ख़त्म हो गया। रिटेल ट्रेड में टाइप्स ऑफ रिटेलर से हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छे लगे तो अपने FYJC के फ्रेंड्स में शेयर करो, और मैं ट्राई करूँगा वीडियो थोड़ा जल्दी आने को। मेरा खुद का मास्टर का पोर्शन कर रहा है तो मेरा नहीं होता, मेरा मास्टर की पढ़ाई चल रही है एज यू नो, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और मेरे को जब भी टाइम मिला मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ। देखो क्लियर है, मैं जो है पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे को इसकी फैसिलिटी भी नहीं है मेरे पास जो मैं अच्छे से एडिट करूँ। तो मैनेज कर लो थोड़ा, और कोई भी डाउट्स हो मेरे को कमेंट करके बताओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।